राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज अध्यक्ष बालू सिंह वाणिया ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को बताया निराधार, करी निष्पक्ष जांच की मांग। राष्ट्रीय गुजराती भलाई समाज के अध्यक्ष बालू सिंह वाणिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के संगठन में सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में आलोट तहसील के ग्राम तालोद के निवासी शिवम को उनकी गृहस्थ और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते संगठन और समाज हित में कार्य करने के लिए मासिक शुल्क दायित्व दिया गया था और जिस पर कार्य करते हुए उनके द्वारा अपना पुराना कोई कर्ज चुकाने की बात कहते हुए 50,000 रुपए की मांग की गई, जिस पर संगठन का अंग समझते हुए उन्हें तुरंत 30,000 रुपए पहले ही दे दिए, किंतु पैसे लेने के बाद आज दिनांक तक वह अपने कार्य पर नहीं लौटे। संगठन में जवाबदेही तय करते हुए जब मेरे द्वारा संबंध में शिवम से कार्य पर नहीं आने के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने डोडा चूरा में किसी मामले में उलझाने की बात कहते हुए 1 लाख रुपए निपटारे की बात कहते हुए और मांग लिए। जब मेरे द्वारा और अधिक रुपए देने से मना कर दिया गया तो उनके ऑफिस से जाते हुए उनके गनमैन से भी अभद्रता की गई और इसके बाद संगठन के अन्य पदाधिकारियों से भी उनके नाम पर शिवम निरुपयोग की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छेड़छाड़ की बात की गई है, वह मेरी छवि को खराब करने के उद्देश्य से यह कृत्य किए जा रहे हैं। आलोट विधायक चिंतामणि मालवीय से उनके 20 वर्ष पुराने पारिवारिक संबंध है, उन्हें अपशब्द कहना तो दूर की बात है, वह इस बारे में सोच भी नहीं सकते। उनकी प्रशासन से मांग है कि उक्त ऑडियो और घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित पर वैधानिक कार्यवाही की जाए। जी बताएं, आपने जो सोशल मीडिया प्रभारी एक नियुक्त किया था उसने आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने सोशल मीडिया के लिए एक शिवम बामला का लड़का है और ये रतलाम जिले के आलोट तहसील के ग्राम तालोद का निवासी है और इसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और कहीं कहीं समाज का अंग था हमारे, तो हमने कहा कि इसको मैंने सैलरी वाइज 10,000 रुपये महीने के हिसाब उसको रखा था मैंने। और ये उसने मुझे बताया कि साहब मेरे सिर पर कर्जा है और मुझे घर में पैसे की कुछ आवश्यकता है, तो मुझे कुछ 50,000 की आवश्यकता पड़ रही तो आप दे दीजिएगा। तो मैंने एक समाज सेवी के नाते और एक परिवार का व्यक्ति समझ के उसको मैंने 30,000 रुपये दे दिए। तो 30,000 रुपये लेने के बाद ना तो वो आज तक काम पे आया मेरे यहाँ और ना ही कुछ काम कर रहा है। और जब मैंने पैसे उससे मांगे तो कह रहा था कि मैं डोडा चूरा केस में ऐसे केस में उलझ गया हूं, तो मुझे 1 लाख रुपए और आवश्यकता है। यहाँ आया और यहाँ आके मेरे ऑफिस में आया, मेरे से पैसे मांगे, मैंने पैसे देने से मना करा। उसके बाद यहाँ मेरे गनमैन से भी उन्होंने बेतमीजी से बात करी और मेरे गनमैन से भी उन्होंने कहा कुछ करी, बोले ऐसा वैसा है, इसी बहुत सी चीज संज्ञान हुई थी मेरे। ऐसा एक बताया कि ऑडियो भी कोई वायरल हुआ है जिसमें विधायक को भी आपके द्वारा कुछ कहा गया है, ये कोई सत्य है या असत्य है? इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें रिकॉर्डिंग तो पूरी तरीके से उसने जो मेरी बात हुई वो डाली नहीं है, उसके साथ छेड़खानी करी उसने। और माननीय विधायक जी की जब बात आती है तो माननीय विधायक जी मेरे बड़े भाई साहब हैं और आज से नहीं 20 साल पुराना हमारा उनसे पारिवारिक संबंध है और मेरा उनसे कोई विवादित नहीं है और मेरे अच्छे और मेरे घरेलू संबंध भी है मेरे बड़े भाई साहब से। माननीय विधायक से मेरा कोई ऐसा मेरी भाषा का प्रयोग नहीं करा मैंने, लेकिन कहीं न कहीं उस रिकॉर्डिंग में छेड़छानी करी गई है। तो मैं समस्त शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं कि भैया इसकी जांच कराई जाए और जिसने उसके साथ में छेड़खानी करी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उससे कोई आपने 17 नवंबर को कोई चर्चा की गई थी, रात में 9:57 पे कोई बातचीत की गई? हाँ, मैंने 17 तारीख के दिन हमारी एक सामाजिक मीटिंग थी तो उसमें उसको हमने बुलाया नहीं था क्योंकि उसको मैंने पद चढ़े दिया था। वो वहां आया और वहां आके लोगों के साथ में अपने से विवाद करने लगा, क्या ऐसा वैसा, और बहुत सारे उन्होंने लोगों की बात करी और हमारे संगठन को तोड़ने के लिए लोगों को भड़काने का काम करा। तो इस संबंध में मेरे से चर्चा हुई थी, पर ऐसा ना करें, लेकिन उसने उसका उल्टा ही जवाब दिया मेरी। यानी आपकी छवि खराब करने के लिए उसने आरोप लगाया जो निराधार है। हाँ, देखिए, आज आपको साथ मीडिया वाले भाई लोग आपको पता है कि कहीं न कहीं आज एक सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यू में आज जो मेरी क्वालिटी में पॉपुलर हो रहा हूँ समाज के बीच में, क्योंकि मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ, ना किसी पार्टी से हूँ मैं, और मेरे समाज में काम करने का बड़ा शौक है और हमारे पिताजी कहते थे बड़ा समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो मैं समाज के हित में काम करूंगा और सर्व समाज के लिए काम करता हूं मैं, और सर्व समाज मेरा परिवार है, मेरा घर है और मैं जीवन में कभी भी मेरे परिवार की बदनामी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कुछ ऐसे संगठन है या ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए मुझे ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचकर मेरा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।